कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक की कृष्ण लीला का वर्णन। भगवान नारायण कहते नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुष्कर क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा के प्रेम भाव होने से ब्राह्मी तथा वचन के अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। सरोवर एवं वापी के जल में सर्वत्र सर्वव्यापी श्री हरि द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं। अतः श्री हरि का एक नाम रसवान पड़ा और उनकी प्रिय होने से इस देवी का नाम सरस्वती हो गया। नदी रूप में पधारने पर यह सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पापों को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि है। नारद तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथ के सत्य प्रयत्न से उनका शुभागम हुआ। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग से केवल शंकर ही संभाल सकते थे, अतः पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस काम के लिए प्रस्तुत हो गई। फिर पदा अथवा लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। ये समय पूर्ण अंश में भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रहते। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई। उस समय उनका नाम तुलसी पड़ा। श्री हरि के वचन के अनुसार इन विश्वव्यापिनी देवी ने अपनी कला से वृक्ष में बन जाने सगर स्वीकार कर लिया। कली में 5000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित्र रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उस देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। सालग्राम शिव शक्ति और भगवान पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान पधारेंगे। इनके साथ ही साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पण तथा वेदों कर्म में भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब के सब साथ ही भारत से चले पड़ेंगे।